प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के उत्तर प्रदेश चुनाव के सह प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि यूपी में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध खत्म कर प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी विकास के मुद्दे पर एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतर रही है, जबकि विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु रोहतक में पत्रकारों से रूबरू हुए। कैप्टन अभिमन्यु उत्तर प्रदेश के चुनाव में सह प्रभारी भी हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में योगी सरकार ने पिछले 5 साल में अपराध का पूरी तरह सफाया कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों का भरोसा सरकार पर बढ़ा है, जबकि पिछली सपा सरकार के दौरान गुंडा राज चरम पर था। पिछले 5 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, सर्वत्र चारों ओर योगी जी की सरकार की सराहना है। कानून व्यवस्था को लेकर के 5 सालों के अंदर एक भी कोई दंगा नहीं हो पाया और गुंडे और अपराधी वह या तो जेल की सलाखों के पीछे या उत्तर प्रदेश से छोड़ने को विवश हो गए। आम माताओं, बहनों, बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित है। राजनीति करने की कोई हिम्मत नहीं करता। अतीत में सपा की सरकार के समय में गुंडागर्दी, माफिया राज, भ्रष्टाचार चरम पर था। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि योगी सरकार में युवाओं के लिए रोजगार का सबसे ज्यादा सृजन हुआ। बड़ी बात यह है कि युवाओं को बिना सिफारिश और भेदभाव के योग्यता के आधार पर बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों पर नियुक्तियां मिली हैं। इसके अलावा प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़कों का निर्माण हुआ है और बिजली की व्यवस्था तो अब तक की सबसे बेहतर है। एक भी कोई 5 साल के अंदर सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री पर कोई भी एक भ्रष्टाचार का आरोप विपक्ष नहीं लगा पाया। 5 साल में विपक्ष एक भी कोई आंदोलन जनता को साथ लेकर के सरकार के खिलाफ खड़ा नहीं कर पाया। बिजली की व्यवस्था पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। सड़कों की हालात बहुत शानदार हो गई है। आम आदमी को सरकारी नौकरी, 3.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां, वह मेरिट के आधार पर गरीब परिवारों में जात पात से ऊपर उठ करके, मजहब, मत, पंथ और संप्रदाय से ऊपर उठ करके वह सामान्य घरों में बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियां मिली है। शिक्षा का, स्वास्थ्य का स्तर बहुत ऊंचा हुआ है। अनेकों नए विश्वविद्यालय बने हैं। तो एक सुशासन की बयार बही है। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि यूपी को कभी बीमारू प्रदेश कहा जाता था, लेकिन योगी राज में यूपी ने इतना विकास किया कि अब उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने का काम करेगा। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है। लगातार हो रहे विकास की वजह से लोगों ने मन बना लिया है कि यूपी में फिर से बीजेपी सरकार को लेकर आएंगे, जबकि विपक्ष मुद्दा विहीन है और जाति पाति का जहर समाज में घोलने का काम कर रहा है। 5 साल में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश, जो कभी बीमारू राज्य हुआ करता था और देश की अर्थव्यवस्था को नीचे खींचने का काम करता था, अब उत्तर प्रदेश योगी जी ने ऐसे मुकाम पर ला करके खड़ा कर दिया है कि देश की अर्थव्यवस्था को आगे और ऊपर खींचने का काम उत्तर प्रदेश के विकास करने वाला है। जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ बनने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया हुआ है और सब वर्गों ने कि दोबारा से यही सुशासन और विकास वाली सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनानी है। विपक्ष के पास जातिवाद का जहर फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं है। वह केवल मात्र समाज को तोड़ करके ये इनके प्रकारेण अपने किसी प्रकार से पाप के गठबंधन की गठरी को लेकर के जनता के बीच में जाने का वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब तरफ से उनको नकारा जा रहा है। कैप्टन अभिमन्यु ने सपा के साथ साथ कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अभी तक खुद की प्रामाणिकता साबित नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस के नेता ही उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। राहुल गांधी जी अपनी गंभीरता को देश की जनता के सामने प्रामाणिक तौर पर साबित नहीं कर पाए, अपनी प्रामाणिकता स्थापित नहीं कर पाए, अपनी प्रामाणिकता का विश्वास जनता को दिला नहीं पाए और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वो एक गंभीर राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर स्वयं भी अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं। वो ध्यान में नहीं रहता है कहाँ किसकी सरकार है, किस प्रकार से किसके प्रति क्या उनको कहना है। तो अब न तो स्वयं उनकी पार्टी उनको गंभीरता से लेती है, जो उनकी अपनी पार्टी के अंदर जो G23 या G24 क्या ग्रुप है,
उन्होंने ही उनके नेतृत्व के ऊपर सवाल खड़े किए हुए हैं। राहुल गांधी जी को कांग्रेस के लोग ही अपना नेता नहीं मान रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि यूपी की जनता बीजेपी और योगी सरकार के साथ है और आने वाले चुनाव में ये साबित भी हो जाएगा। जनता टीवी के लिए रोहतक से संजय कुमार की रिपोर्ट।